फकर साहब, उसके बाद मैं शिवा आपके पास आऊंगा। मैं समझना चाहता हूँ, आईएमएफ तो वैसे ही आपको लोन नहीं दे रहा था, क्या इससे आपकी इंटरनेशनल रेपुटेशन और ज्यादा खराब नहीं हो जाएगी? और मैंने आज कुछ पाकिस्तान के लोगों को सुना, कुछ इंडियन लोगों को भी सुना, उनका कहना है कि जैसे ही अभी ये इंडिकेशन आपको चाइना से मिला है कि भाई बंद करो, अगर आप संभाल नहीं पा रहे इमरान खान को, और सेना को कंप्लीट कंट्रोल दो, और उसके बाद जो है आगे की बात होगी। क्या ऐसा दिखता है? क्योंकि अगर आप डेमोक्रेसी का नकाब भी हटा लेते हैं तो भी आपको आईएमएफ के सामने दिक्कत होगी। देखिए, आईएमएफ के साथ हमारी जो ये दिक्कत है, इसको तकरीबन अब 1 साल होने वाला है। ये 2022 से ये किस्सा चल रहा है और अभी जो 9th या 10th रिव्यू है उसके ऊपर हम फंसे हुए हैं और काफ़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं। जब उनकी कंडीशंस पूरी हो जाती है तो कोई नई चीज़ मार्केट में ले आते हैं, कहते हैं ये पूरी कर लें तो उसके बाद हम आपका रिव्यू करेंगे। वो तो है पाकिस्तान के सामने, वो तो एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में मुद्दा है, एक बहुत बड़ा इशू है। आपने कहा कि जी अगर चाइना ने कहा कि जी फौज को आ जाना चाहिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि चाइना इस तरह की कोई वो चीज़ करेगा। और दूसरी बात यह है कि क्या जो फौज है वो भी ये चाहती है, क्योंकि जो मुश्किल सिचुएशन है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इस किस्म का जहन रखने वाला होगा। और जो जनरल आसिम मुनीर साहब, उनके हवाले से मैं तो डायरेक्टली नहीं जानता उनको, जो लेकिन जो मैंने उनके हवाले से सुना है तो वो ये कि कहते हैं कि जी वो डेमोक्रेसी वाले आदमी है, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने वाले आदमी है। अगर शायद उनकी जगह कोई और होता, जनरल मुशर्रफ जैसा आदमी होता या कोई और आदमी होता, तो शायद वो 1 मिनट भी ना लगाता और वो कहता कि चलो जी ये तो बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, टेक ओवर कर लें, क्योंकि वैसे ही अवाम भी चार्ज किस्म का मोब भी है और गवर्नमेंट के सामने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। लेकिन ये वाली प्रॉब्लम्स यकीनन फौज के जनरल्स को भी पता है कि वो कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, आईएमएफ से पैसे कैसे वो लेंगे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को कैसे कोप अप करेंगे, जो बाकी इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सिक्योरिटी की सिचुएशन है, इन सारे मसलों को फौज अगर कंट्रोल कर सकती होती तो मैं तो कहता हूं कि शायद शहबाज शरीफ साहब या कोई और उनको कहता है कि सर आप आ जाइए, अगर आपसे बेहतर हो सकते, लेकिन वो नहीं कर सकते। इसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए सारे पार्टीज को, सब लोगों को, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब। मैं ये नहीं कहता कि उसको एक्सक्लूड किया जाए, उनको बैठना पड़ेगा अगर वाकई वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को हमने सही करना है। अगर वो नहीं चाहेंगे तो फिर यही सिचुएशन जो हमने कल देखी जीएचक्यू के सामने, कोर कमांडर हाउस में, पेशावर मर्दान में, मुल्तान कैंट में, मियावाली कैंट में, तो वो फिर यही चीजें अनफॉर्चुनेटली हमें देखने को मिलेंगी और मजीद बदतरी आएगी। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो पहले ट्रस्ट नहीं करती हमारे ऊपर, वो यही कहते हैं कि भाई अगर गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है तो हम कैसे बात करें उनके साथ। अगर आपने हमसे लोन लेना है या कोई प्रोजेक्ट आप मांग रहे हैं कि हम वहां पे जाके इन्वेस्ट करें, इन्वेस्टमेंट तब होती है जब जहां पे स्टेबिलिटी होती है, लोगों को ट्रस्ट होता है कि हाँ यार मेरा पैसा डूबेगा नहीं, मेरा पैसा कहीं जाएगा नहीं। अब शहबाज शरीफ साहब है, शहबाज शरीफ साहब का किसी को नहीं पता कि वो 3 महीने रहेंगे या 6 महीने रहेंगे। ये अब अगर पाकिस्तान के लोगों को नहीं समझ आ रही तो यूरोप में बैठा हुआ आदमी या चाइना में बैठा हुआ आदमी या अरब दुनिया में बैठा हुआ इन्वेस्टर कैसे ये ट्रस्ट करेगा? एक क्विक रिएक्शन जो बीजेपी और आरएसएस पर आरोप लगे हैं उस पर, उसके बाद मेरे साथ एक और पैनल पे पत्रकार बैठे हुए हैं, हुमायूं सरफराज। माफ कीजिएगा हुमायूं साहब, देखा नहीं मैंने आपकी तरफ, ब्रेक के तुरंत बाद आऊंगा। देखिए दीपक जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में 80 देशों में संघ कार्यरत है और 39 देशों में संघ की शाखाएं चलती है। मैं तो संघ में हूं नहीं, जीता हूं इनफैक्ट, तो मैं तो बस इतना ही कह सकता हूं, ये मुझे भी नहीं पता था कि पाकिस्तान में भी संघ चलता है और इतना मतलब इतना घबराते हैं पाकिस्तानी संघ से कि संघ यहां बैठकर इतना सब कुछ ऑपरेट कर रहा है और आपकी आर्मी और आपके लोग और आपके वो पाव किलो के बॉम्ब और वो इतने बड़े बड़े टेररिस्ट वो क्या कर रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आया। मुझे लगता है कि अपनी इंटरनल प्रॉब्लम को बीजेपी या आरएसएस से एसोसिएट करके अब आप अपनी जनता का मूर्ख नहीं बना सकते। ये बात बहुत साफ है कि जिस तरीके से अनार्की इस समय पाकिस्तान में है, इसमें ना ही तो आरएसएस का कोई इंटरेस्ट है और ना ही भारतीय जनता पार्टी का कोई इंटरेस्ट है। और आपने बिल्कुल सही कहा, जिस तरीके से कहा गया था कि जब गेहूं की जरूरत थी तो यहीं से संघ के ही एक नेता ने कहा था कि भाई गेहूं दिया जाना चाहिए। इन तमाम चीजों के बाद भी अगर आप अपने रियल इश्यूज को एड्रेस नहीं करेंगे और जबरदस्ती पंचिंग बॉल की तरह किसी को पकड़ के अपनी जनता को अपीज करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है, 90 के दशक के पाकिस्तान के नारे हैं। अभी पिछले कुछ समय से पश्तून मूवमेंट में भी ये लगे, बलोच में भी ये लगे, अभी अप्रैल में पीओके में इस तरह के जो हंगामे थे वो हुए और तमाम चीजें हुई। मुझे लगता है उनके पास दे हैव टू मच ऑन देयर प्लेट। जबरदस्ती हिंदुस्तान से लड़ने की जरूरत नहीं है आपको। और जहां तक बात संघ की है, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, वो किस तरीके से देखते हैं या अपने लोगों को पोलराइज करने के लिए किस तरीके से हिंदुओं को या संघ को गाली देते हैं, वो उनका एक एजेंडा हो सकता है, लेकिन हमारे देश में इस तरीके का कोई मामला है नहीं। संघ अपनी चीजों को, अपने देश को
और अपनी राष्ट्रीयता को लेकर इतना व्यापक है कि अगर पाकिस्तान में उसका एक शाखा खुल जाए तो हो ना हो उनकी स्थिति भी बेहतर हो जाए। ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक सबका रिएक्शन लेंगे, हम उनका भी लेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान है फकर यूसुफ, फकर साहब से हमने बात की। जी न्यूज़।